शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, ऐसा बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाता, उसको तुम भूल जाते हो। उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए बात, दिन भर बार बार आए। जो बाप मुझे विश्व का मालिक बनाए, उसको मैं कैसे भूल सकता हूं। बल्कि बाबा ने कहा घड़ी घड़ी याद करना है बच्चे, घड़ी घड़ी याद करना है उसको। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना। फिर बाबा ने आज दूसरा भी कहा याद का तरीका। बच्चे, जो बाप तुम्हें रोज पढ़ाते हैं, ब्रह्मा तन द्वारा, इस रथ के द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं, ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर आज बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को सुनाया। बाबा ने कहा अनादि ये बना बनाया खेल है, इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं हो सकता, अदली बदली नहीं हो सकता, क्योंकि बना बनाया खेल है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, आधा कल्प तुम विक्रमाजीत बनते हो, फिर आधा कल्प फिर विक्रम संवत शुरू होता है, विक्रमी बनते हो। तो हम कौन है? विक्रमाजीत राजा रानी बनने जा रहे हैं। कितना ऊंचा बनने जा रहे हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम संपूर्ण निर्विकारी बनने जा रहे हो, देवी गुणों वाले बनने जा रहे हो, क्योंकि देवताओं की महिमा ही है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार। तो बच्चों को भी निर्विकारी और देवी बनना है और देवी गुण धारण करना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तो है सत्य साईं बाबा सबका साईं, बेड़ा बनने लाई, कहते नहीं तो बाबा है सबका सत्य साईं बाबा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जो है बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें एक बाप का परिचय सबको देना, सबको देना, कोई भी मिस ना हो। माया के तूफान तो बच्चे बहुत आएंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गाया जाता है ना क्या, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। जिनको पक्का निश्चय है उसकी नाव डूबेगी नहीं। हाँ, सच्चाई एक बेस में होनी चाहिए। सच्चाई है तो फिर नहीं डूबेगी, कुछ भी हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा सच्चाई पे कायम रहो, सच की नाव हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। अर्थात तूफान कहीं भी आए, कोई भी आए, कभी भी डरना नहीं है। बाबा ने कहा विकार में जाना, क्रोध करना, ये भी तो आसुरी गुण है बच्चे। इन आसुरी अवगुणों को तुम्हें छोड़ना है। बाप क्या करने आए? बाप आए तुम्हें राइटियस कर्म सिखलाने। तो तुम बच्चों को राइटियस कर्म करने हैं। पहले थे अनराइटियस कर्म, अब बाबा राइटियस कर्म सिखलाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बाप है, बाप के बच्चे तो फिर टीचर है, तो टीचर के बच्चे टीचर ठहरे। तुम सब भी टीचर बनते हो, और मैं सतगुरु भी हूं, तो फिर सतगुरु के बच्चे, तुम बच्चे भी सतगुरु बनते हो। औरों की नैया को पार लगाने वाले ऐसे मास्टर सतगुरु बनना है। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे बाबा ज्ञान का सागर है, और उसे कहते हैं विचित्र, जिसका कोई चित्र नहीं है, क्योंकि उसे निराकार कहते हैं। वो निराकार भी है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है? तुम्हें बच्चे सतयुगी दुनिया में जाने के लिए तुम्हें पवित्र बनना, क्योंकि वह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। अभी हो गया सारा अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग,
तभी बाबा ने कहा अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं के आगे, वो गृहस्थी, वो भी गृहस्थी, लेकिन उनके आगे माथा टेकते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम तो पापी नीच हैं, हमारा उद्धार करो। मतलब कितना उनका कल्याण उनसे कितना देवी देवताओं के सामने प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मेरे विषय विकार मिटाओ। तो ये बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को शिक्षा दी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब तुम कितने महान बन रहे हो, कितने पूज्य बन रहे हो। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम विकर्मा जीत बन रहे हैं और विश्व के मालिक के बच्चे, हम भी विश्व के मालिक बनते हैं। ये बच्चों को नशा होना चाहिए। तो इतना नशा सदा रहे, बाबा की पॉइंट एक एक कितना ऊपर उठा के ले जाती है। तो बाबा ने कहा बच्चों को केवल बुद्धि में रिवाइज करनी चाहिए। योग लगाने का कितना अच्छा आज बाबा ने तरीका बताया। बच्चे याद रखो, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। वो कभी भूलना नहीं चाहिए, हर समय याद रहना चाहिए। तो बाप की याद से कितनी शक्ति जमा हो जाती, योग बल पैदा हो जाता। और योग होगा तो फिर सारे दिव्य गुण भी आएंगे, एक भी दिव्य गुण मिस नहीं होगा। योग को अपने बढ़ाता, याद की यात्रा को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। तब बाबा ने कहा कि बच्चे बस यही हर वक्त देह को भूल के, क्योंकि बाबा आया है क्या करने। आज सबसे पहले बाबा ने कहा बच्चे, बाप आकर के, रूहानी बाप आकर के बच्चों से रूहान करते हैं। बाबा ने कहा बाबा रूहों से पूछते हैं। इतना एकदम बाबा आत्मिक स्थिति में टिका देते हैं, कमाल है ना बाबा की। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप को तुम भूलते हो तो फिर माया भूले कर आती है। तुम्हें कभी भी भूलना नहीं है बाप को। बाबा ने कहा ये तो ऑर्गन्स है, मैं आत्मा हूं, मैं इससे कर्म कराऊं या ना कराऊं ये मेरी मर्जी। लेकिन इससे, ऐसी स्मृतियों से आत्मिक स्थिति बन जाती, अलग हो जाती है। मेरे ऑर्गन्स हैं, मैं इनके द्वारा कर्म करूं या ना करूं ये मैं जानूं। इतनी अच्छी आत्मिक स्थिति बनाने के बाबा तरीके बताते हैं। आज बाबा ने कहा मैं आके अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना करता हूं। ये भी बाबा ने बताया सब कुछ। बच्चे कैसे अब तुम्हारा ये सब खत्म होने वाला है, इसलिए उससे पहले ईश्वरीय कार्य में सफल कर लो। तो सत्य धर्म की स्थापना करने आया हूं और इस सारा का विनाश हो जाएगा। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, देवताओं में लोभ होगा क्या? नहीं होगा। देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। ऐसी दुनिया में तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं जहां कोई रोग शोक कुछ नहीं होगा, ना कोई विकार होंगे। तो आज की मुरली में फिर बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे, ये जो तुम बच्चे सहज योग के द्वारा साधनों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भावा, साधना अच्छी होनी चाहिए। फिर साधनों को साधना में स्थित होकर प्रयोग में लाते हैं, तो फिर जो है हम क्या बन जाते हैं? हम प्रयोगी आत्मा। कोई ना कोई प्रयोग करते रहना चाहिए। सहज योगी बन के प्रयोग करते चलो तो प्रयोगी आत्मा बन ही जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा संतुष्ट, स्लोगन में कहा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। तो बाबा ने कार्य भी दे दिया, संतुष्ट रहो, फिर सबको संतुष्ट करो, संतुष्ट रह, संतुष्ट करना ही। एक भी आत्मा संतुष्ट ना हो
सबके संतुष्टता के फूलों की पुष्प आप पर बरसती रहे, तो ऐसा संतुष्ट मणि बनना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।